मैंने सरेंडर कर दिया है उनकी गोदी में खुद को। अब आप देख लो माता रानी क्या करना है। तो इतने ही समय के बाद कल मैंने जो मिक्स वेजीज को काट कूट कर धूप दिखाने लाई थी मिक्स अचार बनाने के लिए, उसे अचार के लिए मसाले में तैयार कर रही हूँ। यह मस्त धूप में ये सब सूख रहे हैं। तो मेरे हिस्से में परमात्मा ने जानवर की सेवा भी लिखी है। जो भी जानवर हो देखो पीछा करते करते घर तक आ जाते हैं। तो कल से ये भी घर तक आ रहा है। ये आम फलेगा या नहीं फलेगा नहीं पता, मगर यहाँ पे कलियां लगने लगी है आम की। हजूर गुलाब की छटाई की थी ना हमने, तो यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे कलियां आने लगी है। बेबी रोज जो है आने लगे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये अरवी के पौधे भी आने लगे हैं। ये मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो होता है ना देसी करेला बोलते हैं इसको, इसकी भी छोटी सी वो आने वाली है। यहाँ पे है जो ये किचन से निकला हुआ मल है। ये लंबा लंबा जो है बीन्स है वो है। और यहाँ पे सिंगल ककड़ी का बीज उग गया है। तो ये गुलाब की जो भी पौधे हमने लगाई थी ये भी इस तरह से आ रहे हैं। तो इसको ऊपर छत में हम लेके जाएंगे बाद में। तो बहुत अच्छी तरह से आ रहा है गुलाब भी। और ये एवोकाडो भी इस बार हमने छटाई की थी, कटाई की थी, तो ये भी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। देखते हैं। और ये इसने मस्त खा लिया और देखो गार्डन में आके हक जता के बैठ रहा है। तो जानवर जो बेजुबान है उनकी सेवा करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मछली, जानवर, गौ माता है ना, पक्षियाँ, इन सब का सेवा करना चाहिए। मानव सेवा अगर हमसे बन पाए, अगर हम कर पाए तो कर लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको व्लगमा। वेलकम बैक टू माई व्लग। आज है गुप्त नवरात्र का पहला दिन। आज औंशी तिथि था। तो हमने माता रानी की कलश की स्थापना आज नहीं की है, कल हम करेंगे। मगर जो फास्टिंग रहता है वो आज से शुरू हो गया है। बच्चों के लिए खाना बन रहा है, तो हम जो भी खाएंगे मील प्लान अब से 9 दिन तक नहीं फॉलो कर पाऊँगी। ऐसे भी मैं फॉलो नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बीमार थी। आज मेडिसिन लेकर इतना मैं उठ पाई हूँ। कोशिश करूँगी अपनी एनर्जी को ऐसे ही कैरी ऑन करने के लिए। कभी कभी इंसान बीमार भी रह जाता है, पड़ जाता है, लो फील भी कर लेता है। इट्स ओके, द शो मस्ट गो ऑन। हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, अपने आप को कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड करते हुए जीना चाहिए लाइफ को। अभी मैं धूप सेकने के लिए बाहर आई थी। अभी तो समर लग चुका है। धूप बहुत कड़ा धूप आता है, बहुत हार्ड होता है धूप। थोड़ी देर ये बड़ी विटामिन डी मांग रही थी तो मैं आ गई थी। गार्डन को थोड़ी देर देखा, अच्छा लगा मुझे। क्या किया है आपने, क्या किया है? बहुत फैलाया हुआ है डॉक्यूमेंट। क्यों? मेरा पासपोर्ट का फोटोकॉपी चाहिए था। देख रहा हूँ कि फोटोकॉपी है कि नहीं, पासपोर्ट और मेरे सिटीजनशिप का और ये राष्ट्रीय परिचय पत्र का, एनआईडी का। हाँ, एनआईडी का वो कॉपी चाहिए। देख रहा हूँ कॉपी है कि नहीं है। नहीं है कुछ, सब आपके कॉपी यहाँ पर है। मेरे तो बहुत सारी फोटोकॉपी हैं क्योंकि मुझे चाहिए रहता है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ और धीरे धीरे रिकवर भी मैं हो जाऊंगी। आफ्टर सो लॉन्ग, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आफ्टर सो लॉन्ग मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है और इतनी प्यारी स्क्रिप्ट बन गई लिखते लिखते। और लास्ट में जब मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। बहुत बहुत समय के बाद आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन था। आज औंशी तिथि जो है वो ख़त्म होकर प्रतिपदा भी लग चुका है। शायद ये माता रानी का सपोर्ट होगा।
उनकी एनर्जी की आगमन मेरे लाइफ में हो रही है, ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा है। तो मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। मैंने सरेंडर कर दिया है उनकी गोदी में खुद को। अब आप देख लो माता रानी क्या करना है। तो इतने ही समय के बाद मुझे स्क्रिप्ट लिखने का दिल चाहा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। देखो मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ, और ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ अचार डालना। तो कटहल भी मैंने मिक्स कर लिया है। सीजन में कटहल आया था। मिक्स अचार में जितना ज़्यादा सब्जियों को मिक्स कर पाए उतना ही बढ़िया रहता है। पिछली बार का तो बहुत अच्छा हुआ था ना। बहुत अच्छा था, बढ़िया था, बढ़िया था। अभी भी जीभ में स्वाद है। हाँ, तो उसी तरह के स्वाद में फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे नाक में बहुत वो खुरखुर हो गया, वो मैंने मिर्च को मिर्च भुना के था कारण ना। से। जी, मिर्च भुना था इसीलिए। जोर शोर से ये मिक्स अचार बनाने की तैयारी हो रही है। अब इसके लिए यही प्रक्रिया में ये तेल पूरा खौल गया है। ये तेल है ना। हाँ, इसमें मेथी दाना भी रख दिया है। दाना काले पड़ गए क्या अभी? हाँ, काले पड़ाना ही पड़ेगा ना। पड़ाना ही पड़ेगा। हाँ, तो काला तो बनाना ही पड़ता है। काला हो जाएगा ये अब। और इसके बाद हम ये मसाले रखेंगे। इतना मसाले हैं यहाँ पर, देखिए सब मसाले। बहुत नाक में इसका वो पूरा आ रहा है, राग बोलते हैं हम, राग आ रहा है इसका। इसको हम अचार बनाने जा रहे हैं। सब तैयारी हो चुकी है। अब इसको वहाँ तेल में, गरम तेल में डालना है या क्या करना है वो अपनी पत्नी जाने, मैं नहीं जानता क्या करेगी वो। अब ये जो कटे हुए सब्जियां, मूली, गाजर, मिर्ची, टमाटर, ये सभी इसको पूरा इसको मिक्स करके अचार में डाल के, इसके बाद एक वो शीशे के बर्तन में उसको ठूस ठूस के डालेंगे हम। ऐसे ठूस ठूस के डालने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन रखेंगे तो इतना फर्मेंट हो जाएगा और बढ़िया सा एकदम उंगली चाटते रह जाएंगे। आप खाएंगे तो ऐसा अचार बन जाएगा। ये किसी को मालूम नहीं है ये पूरा। ये क्या बोलते हैं इसको, मलना, मिक्स करना। हाँ, इसको मैं अच्छी तरह से मस्त इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अभी ये मिक्स अचार अब शीशी में डल चुका है। अब इसको हम 15 दिन तक ढकेंगे। उसके बाद मतलब वेट करेंगे। हाँ, उसके बाद ये एकदम खट्टी हो जाएगी, पीरी, खट्टी, तेज, क्या बोलते हैं उसको, खट्टी और पीरो को क्या बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। तीखा हो जाएगा। और हम वो दाल, चावल, हाँ, घी और ये अचार थोड़ा डाल के एकदम इसको जिब्र पड़काना को क्या बोलते हैं, जीभ का फटकार लगाते। हाँ, फटकार लगाते लगाते हम खाएंगे। ऐसा है। अब ये उसके लिए नहीं, ये वो कभी नहीं खाएगी। वो खाएगी तो 10 दिन में ये 1 पीस खाएगी। अब सिर्फ मेरा ही काम है ना ये। अब चिवड़ा, जो चिवड़ा पोहा बोलते हैं ना, चिवड़ा लूँगा और सब्जियां बनाने लगाऊंगा। सब्जी, चिवड़ा, आलू और ये अचार डाल के, हाँ, और ये अचार खाऊंगा। देखियो इतना अच्छा बना है। अभी इतना अच्छा है, कैसा होगा अभी इसका। मैं, हाँ, ऐसे बैठो। तो अभी ये यहाँ पे है, बन गया है अचार। तो 10-15 दिन के बाद तो ये बहुत खट्टा भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। मैंने कर लिया है अपना काम। हाथ धोऊंगी अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत यहाँ पे मिर्च है ना हाथ पे। तो अगर गलती से आँख में लग गई तो फिर मुश्किल होगा। तो हाथ की साफ सफाई करके इस अचार की जो रेसिपी मैंने बनाया है उसको एडिट करके मैं अपलोड भी करने वाली हूँ। मिलते हैं एडिटिंग के बाद। इन लोगों की बोर्ड एग्जाम आ रही है तो ये लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इनकी भी खांसी अभी तक मैंने कम हो गया है, अभी आया थोड़ा तो है ही अब। हाँ, तो इनका ये है। अब ये आरती करने जाएंगे शाम की। तो यहाँ पे मैं हूँ, थोड़ी एडिटिंग अभी बाकी है तो वो करूँगी और मैं भी बैठूँगी शाम की आरती में, क्योंकि अब 9 दिन तक
जो करना है अपना वो नित्य ही करना होगा सुबह शाम। वैसे तो हम नित्य ही करने वाले लोग हैं, मगर ये जो 9 दिन है ये बहुत विशेष रहते हैं, आप लोगों को पता है। ये बिल्ली जाने का नाम नहीं ले रहा है, देखो वहाँ से देख रहा है। मैंने बैठने के लिए व्यवस्था तो कर दी है, डर भी लग रहा है। देखो पता नहीं, खाने का व्यवस्था भी मैंने कर दिया है, वो अभी खा रहा था तो यहीं पे मैंने इसे बिठा दिया है। डर मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रीवियसली भी हमारे घर में सफ़ेद बिल्ली आई थी, आती थी, मैं कुछ खिला देती थी, जाती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आती थी। तो कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं यार, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, अंदर से डर भी रही हूँ, क्या पता क्या हो ऐसा, है ना। अब भगवान के हवाले है सब कुछ, उन्हीं पे छोड़ रखा है। माता रानी सब कुछ अच्छा करे, सब कुछ अच्छा हो। ये बेजुबान जानवर है, खाना और बैठना तो मैंने दे दिया है, पता नहीं क्या होगा। किसी को अगर इस बारे में पता हो कुछ तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैं डर रही हूँ, डर के मारे उसे घर से नहीं निकाल रही हूँ। अभी आया है तो मेरा जो है अंदर से जो आता है वही मैं कर रही हूँ। उसे बैठने की जगह भी मैंने बना दिया है, खाना भी मैंने दे दिया है, दोपहर में भी दिया था, अभी भी दिया है, बच्चों के साथ खेलने के लिए दे दी हूँ। मगर वैक्सीनेशन इसका हुआ है या नहीं हुआ है वो भी तो मुझे पता नहीं है ना, तो थोड़ी उस बात की भी मुझे डर सता रही है। और ये अचानक आया है, इस तरह से आया कि जैसे ये हमारा ही हो, तो थोड़ा मैं डर रही हूँ यार। अच्छा है, जानवर है, आया है, मैं कर पा रही हूँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर होता है ना कुछ बिल्ली के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें है ना सदियों से, तो थोड़ा डर रही हूँ। तो देखो अभी अंदर आने के लिए इधर देख रहा है, मैं क्या करूं, उसे अंदर रखूं तो कहाँ रखूं। बाहर मैंने बैठने की जगह बनाया है, वो बैठ नहीं रहा है। खाने के लिए चीज़ें बाहर दे दी है, वो खा रहा था, अभी खाने के बाद वो यहीं पे है, देखो दरवाजे पे। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से वो बैठा है तो पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। वो अंदर जाना चाहता है तो अंदर कहाँ रखूँ, क्या करूँ, आप लोग कमेंट कर लेना प्लीज़। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं रील्स को शूट। आज कितने दिनों के बाद कैमरा मेरे हाथ में आ गया, लगभग 1-2 महीने के बाद कैमरा मेरे हाथ में आ गया। ये मेरे कैमरा क्यों हाथ में आ गया? मेरी पत्नी जी ने स्क्रिप्ट लिखा है, उसका एक्टिंग करना है दोस्तों, उसका एक्टिंग करना है। आज हम कुछ क्लिप्स आपको शेयर तो जरूर करेंगे। आज एक बहुत बढ़िया सा इनर्जेटिक एक कंटेंट क्रिएट करना है। अब क्या लिखिए तो मिस्ट्री ही है, अब दिखते जाएगा, देखेंगे क्या करेंगे, है ना। हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने लिख के लास्ट में पढ़ा तो मुझे रोना आ गया। तुमने लगभग 2 महीने के बाद एक कोई, हाँ, तो उससे ज़्यादा हाँ। यार डेली किया करो है, तुम ऐसे सोचा करो, मेडिटेशन भी वो कंटेंट के लिए करो तो बहुत सारे वो बुलबुल करके उग जाएंगे तुम्हारे मन में वो कंटेंट। हाँ, तो आप लोग सहयोग करते रहो, मोटिवेट करते रहो मुझे, मैं कर लूँगी। वो जो क्रिएटिविटी दिया है ना वो तो विधाता ने दिया है ना। तो आप लोग सहयोग करो, मोटिवेट करो, तो मैं रोज एक लिखूंगी। ओके। कौन हम? हाँ, तो कर ही रहे, हम यहाँ क्यों हैं? हम तो आपकी खातिरदारी में यहाँ हैं। कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, फिर भी काम तो कर ही रहे हैं ना। गुस्सा भी मैंने तो पी लिया है, आजकल गुस्सा आना बंद हो गया। सच में? सच में। ऑलरेडी बताया है ना आप लोगों को। आज बहुत दिनों के बाद अचानक मेरे माइंड में एक स्क्रिप्ट आया, देखो कुछ तो करना चाहिए ऐसा। मुझे कुछ याद सा आया, क्या मैं करती थी ना ऐसा, क्यों मैं भूल गई, ऐसा करके मेरे दिल ने मुझे ही कहा, तो सोचा लिख लेती हूँ। लिखा, जब मैंने पढ़ा तो मेरे को रोना आ गया। देखो इतना अच्छा लगा, तो
क्रिएट करते हैं, यही सोच के हम फैले हुए हैं यहाँ पे। बच्चे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है तो वो लोग भी रेडी है ना बच्चों। 11:31 गया है, गर्म पानी लेके आई हूँ मैं। विशेष आपको टच डिसेंबल कर रहे हैं डिवाइस को। मैं जल्दी ऊपर आ गई क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करना भी तो है ना। तो इस तरह से चल रहा है मेरा जो भी दिन रात है। अभी व्लॉग एडिट करते करते गर्म पानी 1-2 कप तो मैं पीने वाली हूँ, उसके बाद मैं सोने वाली हूँ। और ये नवरात्र जो चल रहा है इसके जो अवधि है, इस अवधि में मैं नमक का सेवन नहीं करने वाली हूँ। तो देखते हैं, आप लोग अपना मील प्लान ज़रूर फॉलो करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे।